स्टार्ट करते हैं हम अपने सेल वीपर सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वेव ऑप्टिक। तो जिससे आपको पता है जो भी पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे उसको एक बार आपको सॉल्व करना है और बाद में आंसर की से वेरीफाई करना है। तो सेक्शन इज स्टार्ट करते, दैट इज सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन अ डायफ्रेक्शन पैटर्न इफ द होल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। तो इसका ऑप्शन होगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीजेस। अब जैसे ही किसी भी सेटअप को वाटर में डालोगे जिससे वेवलेंथ बढ़ेगा और वेवलेंथ का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ से, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड थिकनेस t इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, द ऑप्टिकल पाथ शिफ्ट्स बाय। तो इसका आंसर होगा आपका b n-1t। व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट passes through a slit 0.2 millimeter wide and falls on a screen 3.5 meter away, the first minimum on the diffraction pattern is 9.1 millimeter from the center of the central maximum. The wavelength of the light is। तो जैसे यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है W = λ/d/a, तो लैम्बडा निकालना तो फॉर्मूला हो जाएगा AW/d। अब A आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, A इज़ 0.2 मिलीमीटर, तो इसको पुटअप किया। W आपको दिया है 9.1 मिलीमीटर, वो भी पुटअप किया हम लोगों ने, और जो डिस्टेंस स्क्रीन का दैट इज़ 3.5 पुटअप किया। सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 5200 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स विल बी। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है, देखो Imax/I_minimum इज इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 36/1 पुटअप किया यहाँ पर आपने। फिर दोनों साइड हम रूट ले लेंगे तो हम लेगा 6/1। फिर इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करोगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्सट्रैक्ट करो, जिसे यहाँ पर आप देख रहे हो। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो A1/A2 का आंसर हमें मिलेगा 7/5, जो कि आपके ऑप्शन डी। MCQs के आंसर आपको याद रखना है कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन अलॉन्ग विथ आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स का होता है आपके लिए। फॉर what angle of incidence will incident light on a bucket filled with liquid having refractive index 1.5 be completely polarized after reflection। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है पोलराइज का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan θb। तो थीटा भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n। अब n की जगह 1.5 और इसका tan इनवर्स में अगर आप टेबल देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 56 डिग्री 18 मिनट्स। आपको पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आइदर 1 और 0, बट सम्स आपको पूरा करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज वेवलेंथ, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, यू विल गेट योर 1 मार्क्स। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसके रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, 2n sin α अपॉन 1.22 लैम्बडा, और यू कैन राइट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 0.61, और ऊपर n sin α को वी कैन राइट न्यूमेरिकल अपर्चर। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखो, आपको मार्क्स 1 पूरे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी, 2 मार्क्स क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट द कंडीशन टू गेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पर आपको कोई भी 4 कंडीशन लिखनी है, हाफ मार्क्स ईच को होगा, टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल, अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन 2 स्लिट ऑन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between the slit। अब यहाँ पर हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या, W का फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, कन्फ्यूजन मत करना स्मॉल d और कैपिटल D में। स्मॉल d का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय W। अब देखो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 × 10⁻⁻10। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, आपका कैपिटल D इज़ 2 मीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो स्मॉल W पुटअप किया हम लोगों ने यहाँ पर, देखो W यहाँ पर कितना दिया आपको, 2 सेंटीमीटर। W की वैल्यू कितनी दी आपको यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर दिए, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 का सेपरेशन इज़ 2, तो एक फ्रिंज का सेपरेशन कितना हो जाएगा 0.2, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो फॉर्मूला हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर निकालोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो ईच डिफरेंस पे आपको कितने मिलते हैं, 1 मार्क्स। 2 डिफरेंस लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 2 मार्क्स। नेक्स्ट, 2 coherent sources of light having intensity ratio 18:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of intensity at the maximum and minima in the interference pattern। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है, देखो Imax/I_minimum इज इक्वल टू √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पे हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर Imax/I_minimum की वैल्यू देखो कितनी है, 81/1 पुटअप किया। उसके बाद में दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो 9/1। फिर इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से सॉल्व करेंगे तो विल गेट योर आंसर 5/4 इक्वल टू √I1/I2। और लास्ट में पूरा सॉल्व करोगे तो I1/I2 का आंसर आएगा 25/16। तो सेम फॉर्मूला लिखा आपने हाफ मार्क्स, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर में मिलेगा आपको 1 मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड प्लेन पोलराइज ये है प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, इट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट. तो ईच डेफिनेशन कैरी 1 मार्क्स. तो दोनों डेफिनेशन लिखोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट, अ स्टार इज एमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम. डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर ऑफ 200 इंच. तो सबसे पहले इस डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे, इंच से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो आपका 1 इंच होता है वो टोटल होता है 2.54 सेंटीमीटर. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 508 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 5.08 मीटर. नेक्स्ट, थीटा का फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्बडा बाई डी. फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स. सब्स्टिट्यूशन करो 1.22 लैम्बडा 5000 एंगस्ट्रॉम और नेक्स्ट कैपिटल डी आपका 5.08 और फाइनल आंसर उस पर हाफ मार्क्स मिलेंगे और फाइनल आंसर में मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी, 3 मार्क्स क्वेश्चन. अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेन्स थ्योरी. तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, अब डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा. एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखोगे उसके लिए 1 मार्क्स और इसका प्रूफ करोगे I = R जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट्स ब्रूस्टर्स लॉ एंड शो दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे प्रॉपर लेबलिंग के साथ तो आपको हाफ मिलेगा. फिर से आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे जो कि है N2/N1 = sin θ b अपॉन sin θ और उसके लिए आपको हाफ मिलेगा. नेक्स्ट, ब्रूस्टर्स लॉ आपका क्या होता है, tan θ b = N2/N1 जिससे इक्वेट हो जाएगा ऊपर वाला इक्वेशन sin θ b अपॉन sin θ और उसके लिए हाफ मार्क्स. और लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद आपको बीच में सॉल्यूशन करना पड़ेगा. वो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा θ b + θ r कितना मिल जाएगा 90. ओके, इस तरह से आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिले. 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर. व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. अब इस न्यूमेरिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर एक सेटअप होता है. अब ध्यान दो सेटअप किस तरह से आपको बनाना है. सेटअप समझने के लिए कुछ इस तरह से आपका सेटअप होगा. एक स्ट्रेट लाइन में समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको. तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सोर्स, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका बाइप्रिज्म, उसके बाद में हो जाएगा आपका लेंस और बाद में आएगा आईपीस. इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट. मतलब सोर्स या स्लिट बोला जाए तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है. उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन देखो, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस. कॉन्वेक्स लेंस इसके बीच में है, बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच में है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस. मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा इससे ये 90 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 90 होने वाला है. तो स्लिट से लेके लेंस का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा आपका इसके हिसाब से 30 सेंटीमीटर. अब ये बात याद रखो, यही यहाँ पर पुटअप करने वाले हम लोग. इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस. क्लियर है. अब आते हैं न्यूमेरिकल के पास हम लोग, ठीक है. अब ध्यान से आप यहाँ पर देखो कि D = D1U अपॉन V. तो D1 हो जाएगा 0.9, U है जैसे मैंने बताया आपको 30 सेंटीमीटर जो कि 0.3 होगा और जो V है आपका तो 90 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.9. इसको सॉल्व करोगे तो आपको स्मॉल d मिलेगा. तो इसके फॉर्मूले के लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे और आंसर के लिए हाफ मार्क्स. क्लियर. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है y = n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d. तो लैम्बडा का फॉर्मूला हो जाएगा yn स्मॉल d डिवाइड बाय n इंटू कैपिटल D. अब देखो yn क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड और डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड. तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दी हुई है दैट इज़ 0.4 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² हो जाएगा वो मीटर में कन्वर्ट. स्मॉल d आपको कितना मिला था ऊपर से 0.3 इंटू 10⁻². कैपिटल आपका जो स्मॉल n है, स्मॉल n कितना हो जाएगा 20th ब्राइट बैंड 20 और जो आपका कैपिटल D है 1.2. सॉल्व करोगे आपको 5000 मिलेगा आंसर एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पर भी सिंपल सिनेरियो, फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स और आपके फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज 0.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 1.5 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, C अपॉन VM. मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और ऊपर या तो C रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो मीडियम की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C/n. तो आप इसके फॉर्मूले के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. फिर देखो आपको क्या बोला था, द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर. तो इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि वाटर के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है और ग्लास के अंदर कम. तो VW - VG 0.25 होगा. अब VW की जगह फॉर्मूला क्या लिखा है देखो, C/NW. जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना C/n
एन मतलब मीडियम, तो सी बाय एन डब्ल्यू एंड सी बाय एन जी, सी कॉमन आ गया, 1/n/w 1/n/g। फिर उसके बाद आप इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन पे 1 मार्क्स और फाइनल आंसर पे मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हेंस प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी सेम देखो, सिंपल डायग्राम पे 1 मार्क्स बनेंगे, प्रॉपर डायग्राम लेबलिंग के साथ करोगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स, और लास्ट में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा n1 sin i = n2 sin r, इसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये आंसर की जिस तरह से प्रिपेयर्ड है आप उसी तरह से लिखो। मानते हैं किसी स्टेप पे मार्क्स नहीं है, बट उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर ये न्यूमेरिकल कभी कम या ज़्यादा मार्क्स का होता है, या कोई भी सम या कोई भी क्वेश्चन कम या ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, तो उसके अंदर वो स्टेप पे भी मार्क्स होते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन द राइट एंड फर्स्ट मिनिमा ऑन द लेफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 4 mm। द स्क्रीन ऑन विच द पैटर्न इज डिस्प्लेस इज 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजेज 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट विड्थ ऑफ द स्लिट एंड विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट लिखा है हम लोगों ने, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो क्लियरली दिख रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन द राइट एंड फर्स्ट मिनिमा ऑन द लेफ्ट इज़ 4 mm। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो कि हम लोग को नेक्स्ट फाइंड आउट करना था वो देखो 4 mm है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है WC = 2 लैम्बडा कैपिटल T डिवाइड बाय स्मॉल a। तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 लैम्बडा कैपिटल T डिवाइड बाय WC। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको देखो पहले के लिए 1 मार्क्स और इस फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर निकालोगे तो 1 मार्क्स। तो सब्स्टिट्यूशन में देखो 2 लैम्बडा की वैल्यू पुटअप कर दिया, कैपिटल T पुटअप किया आपने, और जो WC था 4 mm वो पुटअप किया मीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है। इस तरह आपको मिल जाएंगे इस सेंस पे 3 मार्क्स। ओके, स्टार्ट कर दिया हमारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी, डिराइव कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, डिफाइन फ्रिंज विड्थ एंड डिराइव फॉर्मूला फॉर इट। तो सबसे पहले देखो आप डायग्राम बनाओगे हाफ मार्क्स, फिर एक्सप्लेनेशन लिखोगे उसका हाफ मार्क्स मिलेगा। डायग्राम को प्रॉपर लेबलिंग के साथ बनाना है, नीट एंड क्लीन। फिर आप उसके बाद उससे डायग्राम के हेल्प से इक्वेशन लिखोगे, S2p² - S1p² = d² + y + d/2 का होल स्क्वायर माइनस d² + y - d/2 का होल स्क्वायर, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर सॉल्व करोगे इसको, यू विल गेट 2y स्मॉल d। फिर उसके बाद में आप a² - b² का फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करोगे, ओके। और उसके बाद में आपको मिलेगा S2p - S1p जो कि पाथ डिफरेंस होता है 2y स्मॉल d बाय 2 × कैपिटल D जिसे y स्मॉल d बाय कैपिटल D, उस इक्वेशन के लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। क्लियर है? तो इस तरह से आपका मार्किंग स्कीम होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, पार्ट डिफरेंसेस इवन n लैम्बडा किसके इक्वल होगा, y स्मॉल d बाय कैपिटल D जो कि डेल्टा L की वैल्यू है। फिर y का फॉर्मूला क्या होगा अरेंज करने पर, n लैम्बडा कैपिटल T डिवाइड बाय स्मॉल d, इसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव लिखना है, कंस्ट्रक्टिव नहीं। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ n = 1 2 3, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, 2n - 1 लैम्बडा बाई 2। फिर डेल्टा एल y(n)d अपॉन कैपिटल D के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो y(n) का आंसर मिलेगा, उसके लिए मिल जाएंगे हमें हाफ मार्क्स। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, W = डेल्टा y, yn + 1 माइनस yn। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके लिए या तो हाफ या तो 1 मार्क्स होता है। अब जैसे यहाँ पर फ्रिंज विड्थ को डिफाइन करना है तो इसके मार्क्स स्प्लिट हो जाएंगे, इस पर हाफ मार्क्स मिलेगा आपको और इसके डेफिनेशन पे हाफ मिलेगा। किसी सम्स के क्वेश्चन के अंदर फ्रिंज विड्थ नहीं डिफाइन करने बोला होता तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट पे 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो इसके अंदर आपको सिंपल में डायग्राम बनाना है प्लेन वेव फ्रंट का, हाफ मार्क्स और 1.5 मार्क्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना है। इसके अंदर हाइगन प्रिंसिपल लिखोगे तो भी आपको हाफ मार्क्स एग्जाम कंसिडर करके दे देता है, बट पूरा लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट इज सिचुएटेड एट 7 cm एंड 7.2 cm फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स, फाइंड द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले डेल्टा एल जो पार्ट डिफरेंस होता है y2 - y1 हो जाएगा 7.2 - 7 जो कि होगा 0.2 cm, इसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर डेल्टा एल अपॉन लैम्बडा कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एल इज 20, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में हम लोग तो 20 × 10⁻⁻4, ओके। नेक्स्ट 4 × 10⁻⁷, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर डेल्टा एल 5000 आया और लैम्बडा उधर चले जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10,000 लैम्बडा बाई 2, तो इसका मतलब ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है, तो एन की वैल्यू 1000 हो गई। तो इवन मल्टीपल मतलब पॉइंट कौन सा मिलेगा, ब्राइट, इसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, तो टोटल 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रेली क्राइटेरियन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ 2 क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, अनरिजॉल्व। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करने वाले, तो लेट अस कंसिडर, आप इस सी पार्ट को मत लिखो, ठीक है, इसको कट कर देते हैं।
तो आंसर की कुछ इस तरह से बनेगी, डायग्राम बनाओगे आप दोनों का, जस्ट और वेल रिजॉल्व का हाफ मार्क्स, और उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के लिए 1 मार्क्स और एक्सप्लेनेशन के लिए कितना मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, इन केस एग्जाम में तीनों कंडीशन आती है, तो आपके तीनों के डायग्राम के लिए हाफ तो 1.5 और तीनों के एक्सप्लेनेशन के लिए हाफ टोटल 1.5। ओके, 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट, a red light of wavelength 6400 angstrom in air has wavelength 4000 angstrom in glass. If the wavelength of violet light is in air is 4400 angstrom, find its wavelength in glass. Assume that refractive index for red and violet will be equal. तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए क्या होता है, लैम्बडा वैक्यूम अपॉन लैम्बडा मीडियम और लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा मीडियम। तो इस फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो देखो दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा, लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा जी, मतलब एयर अपॉन मीडियम रेड लाइट के लिए और सेम वॉयलेट लाइट के लिए। आपको लैम्बडा जी फॉर वॉयलेट निकालना, तो उसको अरेंज किया, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन किया, सबकी वैल्यू हाफ मार्क्स और लास्ट में आंसर 1 मार्क्स। एक और न्यूमेरिकल इसमें अटैम्प्ट किया हम लोगों ने, ऐड किया, या तो ये न्यूमेरिकल अटेंड करो या तो ये करो। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम एंड द क्रॉस वायर ऑफ आईपीस इज ऑब्जेक्टेड टू द सेंटर ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड। बाय यूजिंग द ब्लू लाइट इज फाउंड दैट फोर्थ ब्राइट बैंड इज एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस वायर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। बस ये ऑब्जेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पर ऑब्टेंड आएगा। ओके, तो ये करेक्शन कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला आपका आएगा yn = n लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। इस फॉर्मूले पे मिलेंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, अब बोला क्या है, देखो ये आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है और इस पोजीशन पे आपको रेड के लिए थर्ड ब्राइट बैंड मिल रहा है और वॉयलेट ब्लू के लिए फोर्थ ब्राइट बैंड मिल रहा है, मतलब ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा y। तो y3r = y4b। अब यहाँ पर जब पुटअप करोगे तो डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पुटअप नहीं किया, तो बचेगा कौन सी आपके पास n और लैम्बडा। तो n is 3 और रेड का लैम्बडा है 6400 और ब्लू के लिए n 4 है और लैम्बडा भी सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स और लास्ट के फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स। तो ये थी आपकी वे ऑप्टिक्स के आंसर की। ओके, सो बाय एंड थैंक यू।